ओम शांति। 31 मार्च 1995 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है परमात्मा मिलन मेले की सौगात ताज तख्त और तिलक। परमात्मा मिलन मेले की सौगात ताज तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद के सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है या बच्चों को ज़्यादा खुशी है, क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे होना अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना डबल फॉरेनर से, ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सदगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन साधारण समझ लेते हो, इसीलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हैं कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा फकुर होना चाहिए ना। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी आपको? क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है, जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसको मिली है ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोगों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोगों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ, सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, तो परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा पद राज्य पद होता है, तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो। पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो तो देखो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है, ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना राज्य भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतयुग बन। गुरु क्या करते हैं? बाबा ने कहा, और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे।
बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं, तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, कौन होगा। विदेशियों को डबल नशा है ना अच्छा है। बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ, मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों, माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं होना कि क्या हो गया। नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया, क्या करे, थोड़ा थोड़ा घबराएं, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, कुछ भी हो। भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मजे में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराए होंगे, मजा आ रहा है, और भी 2 दिन रखे। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा तो बच्चों का स्नेह देख खुश खुश है। बाबा ने कहा स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा, और इतना परिवार किसको मिलेगा। आपके घर कितने हैं, एक हैं, और आपके सेवा के स्थान कितने हैं, अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपके कितने घर बनाए हैं कि गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं, मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना, नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या बैच लगाओ तभी खाना मिलेगा, आपको खाने पर तंग करते हैं ना। लेकिन ये करना ही पड़ता है, क्योंकि कायदे में फायदे हैं, ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाँ जी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे, ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो, आस्तिक हो, नास्तिक तो नहीं हो ना। कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख करके बार करती है, और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो, तो हार नहीं खाते हो। लेकिन विजय का हार गले में पड़ा, सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो। अच्छा, पीछे वाले मौज में हो। यह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा झमेला हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है, और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया, तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए। जो पहली बारी इस संकल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हज़ार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नए भाई बहनें हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो। ये भी देखो, मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं, कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे। किन बाबा कहते हैं किन
किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना, सब राजा है, राजा तख्त नशीन होता है ना, राज्य की निशानी ताज तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो, अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन, नीचे नहीं जाना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो या आने वाले हैं, आप हो या तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प। इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो, बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, धर्मात्मा महात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज पर हैं। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे, भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, फिर करते क्यों हो? कमज़ोर हो जाते हो तो इतना माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसे करती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मज़े में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो, सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। 63 जन्म तो अधीन रहे ना, अभी 1 जन्म अधिकारी बनने का मिला है, उसमें भी अधीन रहेंगे क्या? अधीन बनने का 1 जन्म और एक्स्ट्रा दे दें, मजा ले लो। नहीं चाहिए, अधिकार तो मिला है, सिर्फ अधिकार को संभालो, अलबेले नहीं बनो, कमज़ोर नहीं बनो। कहने में देखो क्या कहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं, कोई कहता है मैं मास्टर कमज़ोर हूँ, कहता है? नहीं कहता है। लेकिन बनते क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिमान और कमज़ोर। तो अच्छा लगता है सुनना, भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं तो इस वर्ष की रिजल्ट में क्या करेंगे? अभी तो डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो ना, आप भी मनाएंगे या जिनको 60 वर्ष हुआ है वो मनाएंगे? क्योंकि ये स्थापना की डायमंड जुबली है, तो स्थापना में आप सभी हो या नहीं? क्योंकि अभी तो मिक्स आए हैं, कोई तो 2-4 वर्ष के हैं, कोई 2-4 मास के भी हैं, लेकिन डायमंड जुबली सभी की है, क्योंकि स्थापना की डायमंड जुबली है। तो धूमधाम से मनाएंगे ना। मनाने का अर्थ क्या है? कॉन्फ्रेंस करना, प्रोग्राम करना कि बनना? मनाना अर्थात बनना और बनाना, सिर्फ मनाना नहीं, बनना। देखो आप सभी इस सीज़न के समाप्ति में भोग डालने वाली आत्माएं हो, तो कितना अच्छा चांस मिला है। तो मेला अच्छा लगा
अभी आप सबके उलाहने तो पूरे हो गए ना, चांस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, ये उलाहना तो पूरा हुआ ना। तो देखो, बच्चों के प्यार में जहाँ बच्चे वहाँ आना पड़ा, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल बच्चों ने याद किया, आओ आओ। बाप तो अपने समय पर आए, आपके चिल्लाने पर नहीं आए, लेकिन सुनते तो है ना। तो आपने आधा कल्प कहा आओ आओ, और बाप ने अभी कहा मेले में आओ आओ। सभी खुश हो, सब तंदुरुस्त भी हो या बीमार भी, कोई टेंट में सोया हुआ है, आप तो यहाँ सोए हुए हैं और आपके साथी कोई नहीं। इससे सिद्ध है सब इतने तंदुरुस्त हैं, माना ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा मिला है। अभी फिर भी देखो, नीचे सोने का प्रबंध मिला है, आगे चलकर विनाश के समय हो सकता है बाहों को ही तकिया बनाना पड़े। मिट्टी पर आराम से सो जाएंगे, अगर पत्थर कंकड़ लगेंगे तो साफ कर लेंगे, किनारे कर लेंगे। अभी तो बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने चक्कर लगाया है, बहुत अच्छा प्रबंध किया है, और उसमें भी गुजरात वालों ने पदम गुणा मुबारक, बहुत अच्छा किया है, दिल से मेहनत की है। तो जिन्होंने दिल से मेहनत की है उनको बाप दादा मेहनत की पदम गुणा मोहब्बत दे रहे हैं। हाथ उठाओ जिन्होंने सेवा में निमित्त बनकर सेवा की है, गुजरात वालों ने की है ना, गुजरात वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छी की है। देखो, पतली पतली रोटी तो मिलती है, जली हुई तो नहीं मिलती। बाप दादा ने रिजल्ट सुने हैं कि ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा बनता है, अभ्यास तो हो गया ना, पट में सोने का अच्छा है। गर्मी की सीजन में अगर टेंट भी उड़ गया तो हवा के लिए छत खाली हो गई ना, नेचुरल खिड़कियां बन गई। लेकिन दूसरे ग्रुप को ऐसा नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रबंध अच्छा करेंगे। और मधुबन वालों ने जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया वो हाथ उठाओ, मेहनत अच्छी की दादी ने की। दादी तो निमित्त है ना, दादी को सारे दिन में कितनी मालाएं पड़ती है, दुआओं की माला एक के पीछे एक पड़ती है, तो उतारनी भी नहीं पड़ती। फूलों की 10 माला अगर गले में पड़ गई तो गला ही थक जाएगा, और ये दुआओं की माला कितनी हल्की और कितनी प्यारी है। जो सेवा करते हैं वैसे तो सभी ने सहयोग दिया है, बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं होता, सबको हाँ जी करना ही है, करो। ये सहयोग का हाथ बढ़ाया तभी ये कार्य हुआ, अगर 2-4 भी सहयोगी ना करते तो मेला नहीं हो सकता। लेकिन मधुबन वालों ने, चाहे तलहटी वालों ने, चाहे हॉस्पिटल वालों ने, व चारों ओर के देश वालों ने, ज्ञान सरोवर वालों ने भी मदद की है, बलिहारी ज्ञान सरोवर की, जो आपको भोजन अच्छा मिला। ज्ञान सरोवर का स्टीम सिस्टम तथा बड़े बर्तन आदि मेले में यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आप सब ने ज्ञान सरोवर बनाया है ना। तो जो बीज डाला उसका फल खा रहे हैं, प्रत्यक्ष फल है ना। तो प्रत्यक्ष फल मिला है, या बना भी प्यार से रहे हैं, जरा भी थकावट के चिन्ह पर चेहरे पर नहीं है, जरा भी थकावट के चिन्ह चेहरे पर नहीं है। बाबा कहते हैं कमाल तो ये है ना, काम करें और प्यार से करें, गुटखे खाकर काम करें, वो काम काम नहीं है। तो मेले में जब आते हैं ना तो कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई चीज़ निशानी जरूर ले आते हैं। इस परमात्मा मेले से क्या निशानी ले जाएंगे? ताज, तख्त और अविनाशी तिलक की निशानी सभी साथ में ले जाना। लेकिन ऐसे नहीं करना कि 3 चीज़ों में से एक चीज़ रह गई, 2 साथ चली, यही तो नहीं छोड़कर जाएंगे। ले जाना आता है, अनाउंस करते हैं ना सीजन में, लास्ट प्रॉपर्टी रोज इकट्ठी होती है, तो ऐसे नहीं छोड़कर जाना। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इस निश्चय और नशे में सदा ही रहना। यह सिर्फ बुद्धि से नहीं हो, लेकिन चलन और चेहरे में दिखाई दे। जो भी आपके संपर्क में आए वो अनुभव करे कि ये साधारण नहीं है लेकिन न्यारे हैं, और अलौकिक न्यारापन ही तो प्यारा लगता है ना। तो न्यारा बनना आता है। भारत के चारों तरफ से पहुँचे हैं, सब तरफ से आए हैं, या कोई रह गया है? सभी जोन आ गए हैं। तो जैसे आने में एवर रेडी होकर पहुंच गए हैं, ऐसे ही अगर बाप दादा ऑर्डर करे कि अभी 1 सेकंड में वापस घर जाने की तैयारी करो, तो कर सकते हो। कि याद आएगा टेलीफोन कर दे कि हम जा रहे हैं, प्रवृत्ति वाले याद करेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से परे होने के लिए एवर रेडी बन जाए, क्योंकि सबका वायदा है साथ चलेंगे। वायदा है कि नहीं, बाप चला जाए और हम देखते रहें? नहीं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो चलने के लिए तैयारी भी चाहिए ना। कोई गोल्डन, सिल्वर, कॉपर की सूक्ष्म रस्सियाँ तो नहीं हैं, तो आप उड़ने की कोशिश करो और रस्सी आपको नीचे ले आए। तो चेक करो और अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अशरीर का अर्थ ही है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपने तरफ आकर्षित नहीं करे, चाहे जिंदा भी है। लेकिन जैसे जीते जी मर जीवा, वैसे आप सबका अपना शरीर तो है ही नहीं। मेरा शरीर कहेंगे या बाप की अमानत है? जब है ही बाप की अमानत तो अशरीरी बनना क्या मुश्किल है? मुश्किल है या सहज है? सहज है। कहने में तो सहज है, युद्ध नहीं करनी पड़े कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। युद्ध में ही 1 सेकंड पूरा हो जाएगा तो कहाँ पहुँचेंगे? बाप ने कहा और किया, अगर जरा भी सोचा
ऐसा नहीं वैसा, अभी तो थोड़ा टाइम चाहिए, इतना अभ्यास तो हुआ नहीं है, हो जाएगा। सोचा और गया। कहाँ गया? त्रेता में गया। हाँ जी, किया तो ब्रह्मा बाप के साथी बनेंगे। अच्छा, टीचर्स से। टीचर सब आगे बैठी हैं, होशियार हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा निमित्त बन सेवा करने की मुबारक देते हैं। फिर भी देखो, पुरुषार्थ करके सभी को यात्रा तो कराई है। कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमार क्या करेंगे? कुमार सदा ही विश्व में कोई ना कोई परिवर्तन के लिए एवर रेडी रहते हैं। कोई भी क्रांति के निमित्त कुमार बनते हैं तो ये है शांति की क्रांति। तो सभी कुमार सदा यह याद रखो कि हमारा हर कर्म परिवर्तन करने के निमित्त है। तो कुमार अर्थात विश्व परिवर्तक ऐसे हैं ना। सिर्फ तालियां तो नहीं बजा रहे हो, अच्छे अच्छे कुमार हैं। देखो, बाप दादा सदा कहते हैं कि सेवा केंद्र सेवा के आगे नंबर पर जाए, उसके लिए कुमार भी जरूर चाहिए। जहाँ कुमार नहीं होंगे वहाँ सेवा के प्लान कम बनेंगे। तो ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी कुमार, खिटखिट करने वाले नहीं बनना, निर्विघ्न सेवाधारी कुमार। कुमार ही सेवा की शोभा है, इसीलिए बाप दादा को कुमार प्यारे लगते हैं। अच्छा है, इस वर्ष तो सभी को निर्विघ्न होना ही है। आपके पास कोई विघ्नों के पत्र नहीं आएंगे। ये हो गया, ये हो गया। कुमारों को माया भी बहुत प्यार करती है। माया भी समझती है मेरा बने, इसीलिए डबल अटेंशन, माया के नहीं बनना। कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारियाँ क्या करेंगी? कुमारियों का तो बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। कुमार 25 वर्ष का होगा लेकिन उनको कोई दादा नहीं कहेगा, लेकिन कुमारियों को दादी कहेंगे, दीदी कहेंगे। कुमारियाँ अगर टीचर बन जाती हैं तो दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है। दीदी कहने वाले तो बहुत अच्छे हैं और बनने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन दीदी माना बड़ी। तो दीदी बनना अर्थात बड़े दिल से स्वयं का पुरुषार्थ और औरों को पुरुषार्थ कराना। सिर्फ दीदी नाम से नहीं खुश हो जाना, काम भी करना है। कुमार कुमारियों से देखा जाता है कि माया को कुछ एक्स्ट्रा प्यार है, लेकिन ये प्यार नहीं है, धोखा है। पहले माया बहुत प्यार करती है लेकिन समाया हुआ धोखा होता है। अभी कोई कुमार कुमारी की माया के प्रति रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। अभी रिपोर्ट आती है, कई खेल करते हैं कुमार भी कुमारियाँ भी। अभी खेल नहीं करना, अभी विश्व परिवर्तक बन, सभी एक दो के सहयोगी बन आगे उड़ना। ठीक है ना। प्रवृत्ति वालों से मुलाकात। प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? प्रवृत्ति वाले सदा ये वरदान याद रखना कि हम विश्व के शोकेश में बहुत बढ़िया नंबर 1 शोपीस हैं। जितना आप शोपीस अर्थात सैंपल बढ़िया होंगे तो बाप से सौदा करने वाले बहुत आएंगे। सैंपल को देख करके स्वयं भी खरीदार बन जाएंगे। प्रवृत्ति वाले अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। अगर प्रवृत्ति वाले नहीं होते तो अभी तक भी बाप दादा को गालियाँ खानी पड़ती। देखो, पहले कितनी गाली खाई, लेकिन आप प्रवृत्ति वालों को सैंपल देखकर हिम्मत आती है। तो प्रवृत्ति वालों की भी विशेषता है, अपनी विशेषता है। और प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? परिवृत्ति में रहने वाले। प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं है मेरा पोतरा मेरा धोत्रा, नहीं, परिवृत्ति में रहने वाले। लेकिन होता क्या है? बाप दादा कहते हैं न्यारे और प्यारे रहो। तो प्यारे बनेंगे लेकिन न्यारे बनकर प्यारे नहीं बनते, ये गलती करते हैं। प्यारे तो बन जाते हैं लेकिन न्यारापन भूल जाता है। तो प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं, ये प्रवृत्ति वालों को आता है ना। प्यारे और न्यारे रहने में होशियार है ना। अभी ये नहीं लिखना कि माया आ गई क्या करें, माया को हमेशा के लिए भगा दिया, ऐसा पत्र लिखना। पत्र लिखने की भी ज़रूरत नहीं, बाबा के पास पहुंचता है। लिखते हैं तो 4-4 पत्र लिखते हैं। इकोनॉमी ख़त्म, खर्चा तो होता है ना। खर्चा किसका हुआ? आपका हुआ या बाप का हुआ? तो फालतू खर्चा किया ना। और फिर पढ़ने वाले का कितना फालतू टाइम जाता है। अक्षर भी क्या लिखते हैं, कोई ईस्ट में जाता है, कोई वेस्ट में जाता है। 2 शब्दों में लिखो, डिटेल में नहीं लिखो। खुशखबरी के पत्र कभी भी लंबे नहीं होते। उल्टे सुलटे समाचार का पत्र 4 पेज का होगा। तो अभी खुशखबरी के पत्र आने हैं, ना कि लंबे चौड़े आने हैं। कोई कितना भी आपके पास ऐसे ऐसे पत्र या समाचार सुनाए तो आपको क्या करना है? अचल अडोल वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। इंटरेस्ट नहीं लो। ये क्या होता है, ये क्या हुआ, नहीं। कहने वाले कह रहे हैं, आप तो बाप का कहा हुआ सुन रहे हो कि औरों का भी सुनना है? क्या वायदा है? आपसे ही सुनेंगे कि औरों से भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे? कोई कुछ भी कहे, कोई कहे हम बाप के हैं, कोई कहे हम ये हैं, कहने दो, मौज मनाने दो। आप बाप के हैं और बाप के रहना है। मंजूर है ना कि थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना है। बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। ये भी अच्छा बोलते हैं, सुन लिया तो क्या हुआ। लेकिन बाप ने क्या कहा है? एक से सुनो, एक का ही सुनो। एक से सुनो और एक का ही सुनो। तो ये पसंद है ना कि थोड़ा थोड़ा रामायण की कथा, महाभारत की कथा सुनना अच्छा लगता है? अच्छा है, बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन तो होना चाहिए।
नहीं, आप अपनी मौज में रहो। अगर और कुछ भी करते हैं तो उनको भी मौज करने दो, शुभ भावना दो, आप सेफ रहो। सेफ रहना आता है कि थोड़ा सेक आ जाता है, सेक भी नहीं आए, सदा सेफ रहना। अच्छा, सभी को वरदान मिल गए। कितना परमात्मा प्यार है, गीत गाते हो ना, इतना प्यार करेगा कौन। परमात्मा प्यार कोई और दे ही नहीं सकता। संभव है तो आशाएं सब पूरी हुई। जब तक जीना है तब तक मिलते रहना है, कभी भी माया के झमेलों से घबराना नहीं। आओ हम भी विजयी हैं और ही चैलेंज करो, आओ कोई हर्जा नहीं। आपका झमेला है तो हमारा मेला है। अच्छा, ज्ञान सरोवर में इतना मेला हो सकता है, हो सकता है। बाप दादा को दिखाना, कहाँ करेंगे। अच्छा है, ज्ञान सरोवर एक विश्व के लिए सैंपल बना है। आखिर तो एस्लम बनना ही है, अभी देख लिया ना। जब भी कोई बात ऊपर नीचे हो तो आ जाना, स्थान तो देख लिया ना। ज्ञान सरोवर में सब तरफ के माइक्स का मेला होगा, सब तरफ के माइक आने हैं ना। ये ब्राह्मणों का मेला है और वो है चारों ओर के माइक्स का मेला। क्योंकि ज्ञान सरोवर सभी के बूंद बूंद से सरोवर बना है और सभी ने दिल व जान सिक व प्रेम से बूंद बूंद डाली है, इसीलिए आप सबके सहयोग का सैंपल ज्ञान सरोवर है। यहाँ तलहटी वालों ने भी तपस्या बहुत समय से की, उन्हों की भी तपस्या पूरी हुई। सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप के दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, डबल विदेशियों को भी मेला अच्छा लगा। आप लोग ऐसे सोएंगे, टेंट में सोएंगे कि नींद नहीं आएगी? सोने के लिए तैयार हैं? ये तो तैयार हैं, आप नहीं सुलाते हो, बहुत बहादुर हैं, एवर रेडी हैं। अगर डनलप मिलेगा तो भी ठीक, ज़मीन मिलेगी तो भी ठीक। अच्छा, डबल विदेशी भी इस सीज़न में अच्छी उमंग उत्साह वाले देखे। वृद्धि भी देखी, संख्या में भी वृद्धि है तो स्थिति में भी वृद्धि। अभी बचपन का खेल समाप्त हो गया, अभी बड़े हो गए। अच्छा, सब ठीक है, मेला पसंद आया? ऐसे तो नहीं सोचते ये झमेला क्या है? नहीं, बहुत अच्छा, जो ड्रामा में होता है वो अच्छा है और अच्छे से अच्छा रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।